Today we are going to discuss about the IP address. First, we are going to discuss about IP address. ठीक, what is IP address? सेकेंड टॉपिक, ये मैं आज ही सारा कंक्लूड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है 2 दिन के बाद एग्जाम है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आईपी एड्रेस, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, देन नेक्स्ट टॉपिक क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, एंड थर्ड टॉपिक हाउ टू फाइंड नेटवर्क आईडी, हाउ टू फाइंड network ID of any IP address. Okay? How to find network ID of any IP address. Third, 3 टॉपिक हुए. फोर्थ टॉपिक है how to find the subnet mask. How to find, एक और, how to find broadcast ID. ठीक है, how to find broadcast ID, types of IP address. ठीक है, IP address. ओके, तो इतने टॉपिक्स हमें कवर करने हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IP एड्रेस. व्हाट इज मीन बाय IP एड्रेस. अब आपकी एक जगह ये बुक में है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और वहां पे ऑब्लिक के साथ लिखा होता है IP. वो भी थोड़ा सा समझेंगे कि वो क्या है. ठीक है, कर दो आप इसको बंद बुक को. तो अब हम सबसे पहले समझेंगे कि एड्रेसिंग क्या होता है. व्हाट इज मीन बाय एड्रेसिंग. हम स्टार्ट से, फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले आईपी एड्रेस की शुरुआत कहां से हुई. देखो, इंटरनेट में मैंने आपको बोला जब ARPANET बनी थी तो उस वक्त ARPANET के क्लैश के बाद दो ऐसे कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो ARPA नेटवर्किंग से बाहर चले गए. जरा बता सकता है कौन कौन. बॉब कॉन एंड विंडसर्फ. याद है. एंड बॉब कॉन इज द फादर ऑफ आईपी एड्रेस. याद रखना, मैंने उस टाइम भी बोला था. बट आज अगर आप ढूंढोगे ना तो लिखा हुआ होता है बॉब कॉन एंड विंडसर्फ. दोनों आईपी एड्रेस के फादर, मतलब इन्होंने ही इन्वेंट किया है. बट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी की है तो वो बॉब कॉन की है. किसकी है. बॉब कॉन की है. आईपी एड्रेस का कंसेप्ट स्टार्ट होता है 1980s के दौर में. कब स्टार्ट होता है. 1980s के दौर में. ठीक है, अब आईपी एड्रेस पे आने से पहले कि आईपी एड्रेस होता क्या है, हम पहले ही स्टार्ट कर देते हैं एड्रेसिंग. पहले हम समझेंगे एड्रेसिंग क्या होता है, क्योंकि जब तक हम एड्रेसिंग नहीं समझेंगे हम आईपी एड्रेस भी नहीं समझ पाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एड्रेसिंग. क्या है, लिख लो एड्रेसिंग. अब एड्रेसिंग क्या होता है. किसी जगह का पता. किसी जगह का पता. अगर मैं आपको बोलूं कि आप यहां से कंगन चले जाओ, ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंगन का पता होना चाहिए कि कहां पे कंगन पड़ता है, कितने किलोमीटर मुझसे दूर है. आपको एड्रेस का होना जरूरी है. ठीक है, यही स्कीम होती है इंटरनेट में भी. इंटरनेट में आप लोग फिजिकली घुस के केबल वायर में नहीं जा सकते हो. यहां पे डेटा जाता है और डेटा को पता होना चाहिए कि मुझे किस जगह से जाना है, किस लोकेशन पे जाना है, किस सर्वर से निकलना है और किस जगह मुझे जाके पहुंचना है. ठीक है, तो उसको क्या पता होना चाहिए. डेटा को तुम्हारे एड्रेस का पता होना चाहिए. वही होता है एड्रेसिंग. क्या होता है. अब एड्रेसिंग के भी 2 टाइप्स होते हैं. ठीक है, ऐसे ही आप भी बना लो जैसा मैं बना रहा हूं. एड्रेसिंग के भी कितने टाइप्स होते हैं. 2 टाइप्स होते हैं. ठीक है, एक होता है फिजिकल एड्रेस. सेकंड वन इज लॉजिकल एड्रेस. अब एड्रेसिंग तो समझ आ गई कि पता. अब ये फिजिकल एड्रेस क्या होता है और लॉजिकल एड्रेस क्या होता है. पहले बात करते हैं फिजिकल एड्रेस. फिजिकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जिसमें हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता
नहीं होता है, जिसमें हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं होता है, सही जानकारी हमें प्रोवाइड ना की जाए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलता हूं आपको जाना है कंगन जाना है, ठीक है। अब ये कंगन, बहुत सारे कंगन है, बहुत सारे एरियाज का नाम कंगन हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है, बाहर भी किसी जगह हो सकता है, सेम नेम है। इसका मैं पूरा, आप बोलोगे हमें पता है क्योंकि आप यहां रह रहे हो तभी आपको कंगन का पता है, लेकिन अगर आउटसाइड द कंट्री किसी बंदे को मैं ये पता दे दूं, क्या वो पहुंच पाएगा कंगन में? नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पूरा एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं है। आप बोलोगे हमें पता है क्योंकि आप लोग यहाँ के रहने वाले हो, लेकिन अगर मैं दिल्ली के किसी बंदे को बोलूं जाओ कंगन, तो ये बोलेगा ये कंगन है क्या बोला? ये एरिया है, जगह का नाम है, फ्रूट का नाम है, कुछ और नाम है, पहले तो वो यही कंफ्यूज हो जाएगा। तो फिजिकल एड्रेस। दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेस। अब लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं आपको कंगन जाना है, कंगन गांधरबल, ठीक है, साथ में मैं लिखता हूं J&K इंडिया, पिन कोड लिख देता हूं 191202। अब बोलो कैसा एड्रेस है? कैसा एड्रेस है ये? और ये एड्रेस आएगा लॉजिकल में। कंप्लीट एड्रेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉजिकल एड्रेस। आगे बात समझ? अब यही मैं उठा के पता दिल्ली के किसी बंदे को दे दूं, यही पता मैं उठा के महाराष्ट्र के किसी बंदे को दे दूं, चाइना के किसी बंदे, नेपाल के किसी बंदे को दे दूं कि आपको इस पते पे पहुंचना है, तो वो सबसे पहले देखेगा कंगन किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। कहां पे गांधरबल पड़ता है? J&K में। और J&K कहां पड़ता है? इंडिया तो पूरे मैप पे मिल जाएगा। और पिन कोड से तो हर एक चीज ढूंढी जाती है, लोकेट हो जाती है ना पिन कोड से, तो पिन कोड 191202। अब बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जो ये फिजिकल एड्रेस है, इसमें हम मतलब एग्जैक्ट लोकेशन जो होती है वो हमें प्रोवाइड नहीं होती है। तो सर जैसे कि ये लॉजिकल एड्रेस है, इसमें हमें कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड होती है, इसमें पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ हमें दिया जाता है, उस वजह से हमें कंप्लीट एड्रेस पता होता है। गुड, बहुत अच्छा। यानी कि ये है लॉजिकल। और अगर आपको मैं अभी एक क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बोलो फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस में से किस एड्रेस में आईपी एड्रेस आएगा? कितने लोग हैं जो लॉजिकल बोल रहे हैं? रेज योर हैंड। 1 2, इमरान आप भी 3, आप बोलो आईपी एड्रेस किस कैटेगरी में आएगा? फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, बस इतना बताओ। 3 बंदे बोल रहे हैं कि लॉजिकल में आएगा। फिजिकल वाले कितने? तबस्सुम, किसमें आएगा? क्यों बोला आप लोगों ने लॉजिकल? वेरी गुड, क्योंकि ये कंप्लीट है और डेटा तभी ट्रांसफर होगा जब उसको कंप्लीट लोकेशन का पता चल जाए। समझ आए? इंटरनेट की दुनिया में आईपी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हमें कंप्लीट लोकेशन का पता चल जाता है, ठीक है। गांव में भी आपने देखा होगा, अगर किसी बंदे का नाम सेम, 2 बंदों का नाम होता है, फादर का नाम भी सेम होता है, कास्ट भी सेम होती है, तो कितना मुश्किल हो जाता है उनको डिफरेंशिएट करना कि ये कौन सा बंदा है, ये कौन सा बंदा है। इसीलिए आईपी एड्रेस इज यूनिक। आईपी एड्रेस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लॉजिकल एड्रेस। समझ आ रही है? अब हम स्टार्ट करते हैं आईपी एड्रेस। थोड़ा सा पहले एड्रेसिंग थी, ये समझ आ गई ना, दोनों फिजिकल एड्रेस है। अब एक और एड्रेस होता है मैक एड्रेस। क्या होता है? मैक एड्रेस आता है किसके अंदर? वेरी गुड, फिजिकल एड्रेसिंग के अंदर क्या आता है? मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस जो है ये कितने बिट का होता है? 48 बिट का होता है। अब बात करते हैं लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस कितने बिट का होता है? लॉजिकल एड्रेस के अंदर आता है सबसे पहले आईपी। इसमें क्या आता है? मैक। इसमें क्या आएगा? आईपी। आईपी के भी 2 टाइप्स रहते हैं। क्या, कितने टाइप्स रहते हैं? टाइप्स तो बहुत है लेकिन मेन टाइप 2 रहते हैं। एक होता है क्लास लेस आईपी एड्रेस, क्लास लेस। दूसरा होता है क्लास फुल आईपी एड्रेस। क्लास लेस एंड क्लास फुल आईपी एड्रेस। आगे बात समझ?
अभी मैंने आईपी एड्रेस को डिफाइन नहीं किया, बट मैं आपको लेकर आ रहा हूं आईपी एड्रेस की ही तरफ। अभी मैंने आईपी एड्रेस आपको टोटल डिफाइन किया नहीं, बस मैं ला रहा हूं वहां पे। लॉजिकल एड्रेस के अंदर आता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की दो क्लासेस रहती हैं, एक होती है क्लास लेस क्लास आईपी एड्रेस, दूसरा होता है क्लास फुल आईपी। ठीक है, और हमें कौन सा पढ़ना है? क्लास फुल आईपी एड्रेस। समझ आ रहा है? अब आईपी एड्रेस की शुरुआत, यहां पे मैं साथ में डेट भी लिख देता हूं ताकि आपके लिए नोट बनाने में बड़ी आसानी हो जाए। यहां पे क्या है? 1980 90s में हुई इसकी शुरुआत। किसकी? आईपी एड्रेस। इमरान यही हो क्या? अभी मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं आप इसे। 1980s में हुआ है आईपी एड्रेस की शुरुआत। क्लास लेस आईपी एड्रेस और क्लास फुल आईपी एड्रेस। देखो, क्लास लेस आईपी एड्रेस कब स्टार्ट हुआ? 1993। लेकिन क्लास फुल वाला इससे पहले हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1981 में। 1980s में स्टार्ट हुआ है आईपी एड्रेस। फिर उसकी दो शाखें बनी, एक होती है क्लास लेस, यानी कि जिसमें कोई क्लास ना हो। ठीक है, अब दूसरी है क्लास फुल, यानी कि इसमें पर्टिकुलर क्लासेस हैं, क्लासेस बनाई हुई हैं। और ये कब स्टार्ट हुआ है? तुम्हारे सिलेबस में भी क्या है? 1981 वाला। इसको हमें टच नहीं करना है। अब इसकी भी कुछ क्लासेस हैं, यहां तक समझ आ गई है? इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, थोड़ी सी मैं ये बता देता हूं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। चलो, ये लिखी डेट, इसमें दो है। वेरी गुड। ये कौन बच्चा है इतना काबिल? आपको, आपने कहाँ पढ़ा बच्चे? कौन कौन सी है? आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। गुड। आज तो कुलसुमा सब कुछ वहीं से बोल रही है। आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। अब हमारे पास क्या है? इनकी भी डेट साथ में लिख लो। आईपी वर्जन 4 1983 में स्टार्ट होता है और आईपी वर्जन 6 ये स्टार्ट होता है 1998 में। 1998 में। अब कुल मिलाकर बात है, जो मैं इतना एक चौड़ी हिस्ट्री बता रहा हूं, लास्ट पे आपको मैं निचोड़ पे लाता हूं कि हमें दरअसल कौन सा वाला पढ़ना है। आईपी एड्रेस 1980s में स्टार्ट हुआ। आईपी एड्रेस की दो क्लासेस इंपॉर्टेंट थी उस वक्त, क्लास लेस एंड क्लास फुल। क्लास लेस जिसमें क्लासेस मैंडेटरी नहीं है, क्लास फुल में क्लासेस मैंडेटरी होती हैं। और ये स्टार्ट होता है कब? 1981 में क्लास फुल, और क्लास लेस जो है ये 1993 में। फिर क्लास फुल की दो टाइप्स हैं, ये हमें पढ़ना है। एक है आईपी वर्जन 4, एक है आईपी वर्जन 6। तो हमें है आईपी वर्जन 4। अब आगे हम अपने टॉपिक पे। रफ कर दूं ये सारा? अब समझते हैं। बिफोर कमिंग ऑन द टॉपिक आईपी एड्रेस, पहले मैं आपको बताऊं कि आईपी एड्रेस होता क्या है। देखो, यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने देखा होगा टीसीपी और आईपी साथ में लिखा होता है, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं टीसीपी होता क्या और आईपी क्या होता है। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नो, कमिंग ऑन द टॉपिक, व्हाट इज मीन बाय इंटरनेट प्रोटोकॉल। हमें टीसीपी के साथ वास्ता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पहले आपको समझाऊंगा टीसीपी होता क्या है। तो हमें दो कंप्यूटर को आपस में क्या करवानी है? कनेक्टिविटी करवानी है। ठीक है, क्या करवानी है? आपस में इनको बात करवानी है, आपस में इनको जोड़ना है। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं कि जब हम इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो आरपा नेट के फेल होने का सबसे बड़ा मकसद क्या था, क्या वजह थी कि आरपा नेट फेल हुआ? 4 यूनिवर्सिटीज को जोड़ने की कोशिश की गई ना, तो LO हुआ, GIN नहीं हुआ, सिस्टम क्रैश हो गई। क्या वजह थी, क्यों क्रैश हुए? क्योंकि उनको एक दूसरे का आईपी लोकेट नहीं था, एक दूसरे का एड्रेस पता। मैं आपको बोलूं जाओ फलानी जगह,
आप बोलोगे ये फलानी जगह है कहाँ, जब मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बोलूंगा आप तभी पहुंचोगे ना। इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में हर एक डिवाइस का, चाहे वो तुम्हारा फोन हो, चाहे वो तुम्हारा लैपटॉप हो, उसका एक अपना पता होता है। क्या होता है? जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, कितने लोग शॉपिंग करते हैं? सब करते हैं। तो शॉपिंग जब करते हो वहां आप एड्रेस देते हो, तो वो बंदा लेकर पहुंचता है उसी एड्रेस पे। समझ आई? इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में तुम्हारा अपना एक एड्रेस, मेरी फोन का एक एड्रेस अलग, इसकी फोन का एक एड्रेस अलग, इसकी फोन का एक एड्रेस अलग होता है। समझ आ रही है? ये जो एड्रेस होता है इसी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसी को बोलते हैं आईपी एड्रेस। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है। इधर इसको समझाते हैं। मैं इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के साथ जोड़ रहा हूं, आपस में कनेक्टिविटी करवा रहा हूं। तो पहले तो इस कंप्यूटर को इसका पता होना चाहिए। पता का मतलब होता है इसको इसका एड्रेस मालूम होना चाहिए, और वो जो एड्रेस मालूम होना चाहिए वो क्या है? अब एड्रेस मालूम होने के बाद भी ये इसको डेटा शेयर नहीं कर पाएगा जब तक कि इसको टीसीपी ना हो। अब ये टीसीपी क्या है? मैं आपको बोला आप कंगन जाओ फलानी जगह, मैं आपको पूरी लोकेशन दे रहा हूं, लेकिन आपको घर से निकलते टाइम कोई ना कोई रूल्स तो फॉलो करने हैं ना। एंड दीज रूल्स आर कॉल्ड टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एज ए नेम इंडिकेट, प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। अब इसको मुझे इस कंप्यूटर के साथ आपस में क्या करवानी है? कनेक्टिविटी। तो पहले मुझे क्या करना है? एक दूसरे का एड्रेस मालूम करवाना है। एड्रेस पता हो गया, फिर मुझे कुछ रूल्स के तहत ही डेटा को शेयर। अब वो कौन से रूल होंगे? मुझे कुछ केबल लगानी होगी, ऐसे ही हवा में थोड़ा ही होगा। मैं आपको बोलूं कंगन जाओ, आप घर से सीधा हवा में निकल जाओगे? नहीं, पहले क्या करोगे? घर से निकलोगे, गाड़ी में चढ़ोगे आराम से, ठीक है, फिर ड्राइवर को 10 की पत्ती दोगे, फिर कंगन जाके उतरोगे, फिर वॉक करते हुए जाओगे। तो रूल क्या कर रहे हो आप? फॉलो कर रहे हो। एंड दीज रूल्स आर कॉल्ड टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसलिए इंटरनेट की दुनिया में डेटा को शेयर करना फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, इन दोनों का होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए टीसीपी और आईपी को साथ लिखा जाता। बट हमारा क्या टॉपिक है? आईपी। अब सवाल है कि हमारे फोन बुक में जो हमारे पास फोन होती है उसमें कॉन्टैक्ट्स ज्यादा से ज्यादा 1000 होते हैं, 500 कॉन्टैक्ट्स होते हैं। 500 कॉन्टैक्ट्स का हमने नंबर सेव करके रखा है। तो आपके भी मन में आईपी एड्रेस पढ़ते हुए ये आया होगा कि दुनिया में इतने डिवाइस हैं, इतनी पॉपुलेशन है, इतने फोन हैं, भाई इनकी फोन बुक कहाँ है? इनको मेंटेन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? कमिंग ऑन द टॉपिक दैट इज कॉल्ड आई इंटरनेट असाइन्ड नंबर अथॉरिटी, IANA। इस अथॉरिटी का काम है, क्या काम है? जितने भी आईपी एड्रेस हैं उनको लोगों को देना, ठीक है, उनको मेंटेन करना। ये सारा काम किस अथॉरिटी का है? IANA, इंटरनेट असाइन्ड नंबर अथॉरिटी। इंटरनेट असाइन्ड नंबर अथॉरिटी लिखा, इंटरनेट असाइन्ड नंबर अथॉरिटी, यानी कि इंटरनेट के जो नंबर है उसको असाइन करने वाली अथॉरिटी IANA होती है। समझ आ रही है ना? इंटरनेट असाइन्ड नंबर अथॉरिटी। अब दूसरा सवाल कि कौन सी फोन बुक है जिसमें इतने एड्रेस सेव होते हैं? हम सब के, इवन की चाइना में, यूएसए में, इंडिया में, पूरी वर्ल्ड में जितने भी डिवाइस हैं, इनके जो एड्रेस होते हैं ना, वो भी जाके किसी एक स्पेशल फोन बुक में सेव होते हैं। जैसे हमारे पास फोन बुक होती है ना, ऐसे इनके पास भी एक बुक होती है, एक डायरी होती है, सिंपल लफ्जों में समझो। तो उस डायरी का नाम क्या है? उस डायरी का नाम है DNS। वो डबल काम करती है, DNS। इट इज अ फोन बुक ऑफ इंटरनेट। क्या है ये? फोन बुक ऑफ इंटरनेट है, फोन बुक ऑफ इंटरनेट। अब माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि ये सेव कहां होता है। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम।
ये क्या करती है, एक तो इसमें वर्ल्ड के जितने भी आईपी एड्रेस होते हैं सारे किससे कहां से होते हैं, इसी में, मगर सेव करने वाली अथॉरिटी कौन है, IAM है। दोनों में डिफरेंस समझ आई। मैन ऑर्गेनाइजेशन जो आईपी एड्रेस को सेव करती है दैट इज कॉल्ड IAM एंड द फोन बुक कौन सी है, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। अब इसका दूसरा काम है, एक तो ये फोन बुक है जिसमें आईपी एड्रेस से होते हैं, प्लस इट कन्वर्ट्स डोमेन नेम इनटू आईपी एड्रेस। यह है www.flipkart.com। ये क्या है तुम्हारा डोमेन नेम। जहां किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि आईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे बोलना, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना किसमें, यहां पे होती है DNS। बीच में कौन है, DNS क्या करती है, इसको कन्वर्ट करती है। किस में कन्वर्ट करती है, आईपी में। अब आईपी एड्रेस कैसा रहेगा, आईपी एड्रेस रहेगा 192.168.10.20, कुछ इस तरह से रहेगा। समझ आ रही है। अब इधर क्या था, अल्फाबेटिकल फॉर्म, इधर क्या है, नंबरिंग के फॉर्म में। तो ये वाला जो होता है ये हमेशा आईपी एड्रेस रहता है, और आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट में रहता है। मैं वो अभी आऊंगा आईपी एड्रेस की तरफ, फिलहाल आप ये समझो। अब मेन चीजें समझ आ रही है आप आईपी एड्रेस के बारे में, कि आईपी एड्रेस है क्या और इसको किसने स्टार्ट किया। हाँ, हु इज द फादर ऑफ आईपी एड्रेस, क्लास में पहले ही बोला, बॉब कॉन एंड विंडसर्फ। विंडसर्फ अब साथ में जुड़ गया है, लेकिन द मैन कंट्रीब्यूशन behind the development of IP address, behind the progress of IP address is Bob Conn। आगे समझ, लिखने की जरूरत नहीं है ना, बॉब कॉन लिख लोगे। अब आए आईपी एड्रेस, मैन माहौल बन गया ना आईपी एड्रेस का माइंड में कि आईपी एड्रेस है क्या, ठीक है। सिंपल लफ्जों में समझो, इस कंप्यूटर को उस कंप्यूटर के साथ डेटा आपस में शेयर करना है, तो पहले तो इन दोनों को एक दूसरे का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी डेटा शेयर होता है। जैसे मैंने आपको ऑनलाइन शॉपिंग की एग्जांपल दी, अमेज़न वाले आपको घर में बैठे हुए चीजें पहुंचाते हैं, कैसे, आपको उनका एड्रेस पता होना चाहिए, ऐप होती है ना, उनको तुम्हारा एड्रेस पता होना चाहिए, आप कहाँ रहते हो, तभी तो वो प्रोडक्ट आपके घर पहुंचता है। सेम टू सेम उस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर के साथ आपस में बात करवानी है, कम्युनिकेट करवाना है, डेटा शेयर करवाना है, तो उस सिस्टम को इस सिस्टम का एड्रेस पता होना चाहिए, और वही एड्रेस होता है आईपी। लेकिन वो ऐसे ही नहीं आएगा, जैसे वो रूल्स को फॉलो करते हैं, आप ट्रैक करते रहते हो अपने ऑर्डर को, गुड़गांव से निकला, दिल्ली पहुंचा, शिपिंग हो रहा है, रूल्स को फॉलो करते हुए आ रहा है ना। ऐसे ही आपको भी एक सिस्टम को इंटरनेट की दुनिया में दूसरे सिस्टम को कनेक्ट करवाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, एंड दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड CCP। ये क्या है, सेट ऑफ रूल्स। बस सबसे पहले आईपी एड्रेस 32 बिट का रहता है। ये बात आप अपने मन में ठान के रखना, परसों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आईपी एड्रेस कितने बिट का रहता है, तो याद रखना 32 बिट का रहता है। आईपी एड्रेस के अंदर ऑक्टेट कितने होते हैं, देयर आर 4 ऑक्टेट्स, देयर आर 4 ऑक्टेट। कितने ऑक्टेट होते हैं, 4। अब ये ऑक्टेट क्या होते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। आईपी एड्रेस का मिनिमम वैल्यू क्या होता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। मिनिमम होता है सबसे कम, मैक्सिमम होता है सबसे ज्यादा। तो आईपी एड्रेस का सबसे कम 0 एंड सबसे ज्यादा 255। अब थोड़ा सा बाइनरी याद आ रहा है, 8 बिट्स का मैक्सिमम वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू 8 बिट्स का क्या है, 255। इधर भी क्या है, 255। आईपी एड्रेस बनता किससे है, 2 चीजों से। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी। समझ आ रही है। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है आईपी एड्रेस के बारे में, ठीक है। अब आईपी एड्रेस के टैब्स को ऊपर से यहां साइड में देख लेंगे। एक होता है आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपी एड्रेस, दूसरा होता है पब्लिक आईपी, तीसरा होता है
स्टैटिक आईपी, चौथा होता है DYNAMIC डायनेमिक आईपी। अब मैं इतनी क्लास को ज्यादा नहीं खींचूंगा, जल्दी जल्दी बता देता हूँ इनमें फर्क क्या है। पहले इनको तो हमें कंटिन्यू पढ़ना है, इनको मैं साइड में रख रहा हूँ, अभी मैंने ये डिफाइन नहीं किया, मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ। इसके 4 टाइप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझा देता हूं। प्राइवेट आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस होता है जो सबके पास होता है, जिसको खरीदने के लिए हमें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। आप मार्केट से एक डिवाइस लेते हो, जब उस पर आप इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्टार्ट करते हो ना, तुम्हें बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस मिल जाता है, और उसको हमने खरीदना पड़ता है? नहीं खरीदना पड़ता है। ये होता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, जिसको हमें खरीदने की जरूरत, जिसके लिए हमें सिंपली पैसा ना देना पड़े, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ। पब्लिक आईपी एड्रेस, जिसको खरीदने के लिए हमें पैसा देना पड़े। मेन डिफरेंस, इसको क्या किया जाता है? पैसे से खरीदा जाता है, इसको फ्री में लिया जाता है। आप वहां जब नोट बना रहे हो ना, साथ में लिख लो मुफ्त पैसे वाला। स्टैटिक वो आईपी एड्रेस होता है जो कभी चेंज ना हो। डायनेमिक वो होता है जो चेंज होता है। पढ़ा था ना आपने, पॉलिटिकल साइंस में है, फिजिक्स में है, बहुत जगह ये टर्म्स है, स्टैटिक और डायनेमिक। वक्त के साथ साथ जो आईपी एड्रेस चेंज ना हो वो स्टैटिक होता है, जो आईपी एड्रेस चेंज हो जाए वो क्या होता है? डायनेमिक। चारों में फर्क समझ आई? कर दूं रहा? गुड। अब बढ़ते हैं आगे क्लासेस की तरफ, क्योंकि क्लासेस में इधर ही लिख के रखूंगा। क्लासेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लासेस के बिहाफ पर हम क्या कर निकालते हैं, सारी फार्मूले लगाते हैं। किसके बिहाफ पे? क्लासेस के बिहाफ। ठीक है, तो आपके एग्जाम ऑन द डोर स्टेप, दरवाजे पे है। एक कल नहीं परसों, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगा दो, फिर पूरे दिन को घर में बैठना है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके पढ़ लो। तो क्लासेस इसकी 5, क्लास ए मैं इधर लिखता हूं, और ये क्लासेस लिखना जरूरी। क्लास ए, दूसरी है क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। अगर हमें क्लासेस की समझ नहीं आई ना, तो आईपी की भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम बाकी कोई फार्मूला फिर यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्लासेस, पहली क्लास स्टार्ट हो रही है 0 से लेकर 127 तक, मगर अभी लिखना मत, मैं बताऊंगा। 4 बार 0 लिखने हैं, क्योंकि ऑक्टेट 4 है इधर। अभी मैं समझाऊंगा, ऑक्टेट की तरफ मैं आया ही नहीं हूं, फिलहाल मैं क्लासेस की तरफ आ रहा हूं। बट आप इतना समझो, 0 0 0 0 से स्टार्ट होते हैं 2, कहां तक? 1 2 6 124 डॉट। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? गुड गुड, शाबाश, बोलो जल्दी। वेरी गुड, 255। आज मुझे इस पे प्राउड हो रहा है, फर्स्ट टाइम ये क्लास में बहुत अच्छे से बोल रही है। 126 के बाद 3 बार क्या लिखना है? 255 डॉट 255.255। इस तरह से आईपी एड्रेस की क्लास लिखी जाती है। अब आप बोलोगे सर 0 से स्टार्ट होती है, 126 पे खत्म होती है, तो इसके बाद 3 0 क्यों ऐड किए, और 126 के बाद 255 3 बार ऐड क्यों किया? बिकॉज द मिनिमम वैल्यू ऑफ आईपी एड्रेस इज 0। मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 3 0 मैंडेटरी लगाने, बिकॉज देयर आर 4 ऑक्टेट्स। ठीक है, और 126 के बाद हमें कौन सा लगाना है? मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये कहां जा रहा है? आगे आगे बढ़ रहा है, इधर से लेस हो रहा है ना, यहां से 255 की तरफ बढ़ रहा है, 25 की तरफ बढ़ रहा है, तो आगे मैक्सिमम वैल्यू 255 3 बार लगाना है। तो 1 2 3 4 ऑक्टेट। बात समझ आ रही है? अब बात करते हैं क्लास बी कहां से स्टार्ट होती है। क्लास बी स्टार्ट होती है 128 से। मैंने 128 लिखा, तो क्या कंफ्यूजन हुआ? जरा दो इसको, आप क्यों शर्मा रहे हो? बोलो बोलो। कहाँ से है 128? तो इसमें स्किप क्या चीज हो रही है? अगर ये 126 पे खत्म हो रहा है, हाँ, यही तो मैं नोट्स करना चाहता था कि आप लोग इधर हो
या कि नहीं हो। जरा मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे लिखना पड़ता है कि कहाँ पे जाके ये क्लास खत्म हो रही है, जहां से स्टार्ट हो रही है वहां क्या लिखना पड़ता है। तो क्या क्या लिखूं? 0 बोलो, 0 सर, आप सब चुप रहना, यही बोलेगा। बोलो 0 सर, 0। 0 हाँ 0 फिर अब जहां ये खत्म होती है, एक ये खुद है। 1 2 यस सर, हो गए ना 4 ऑक्टेट, मुझे 4 ऑक्टेट पूरे करने हैं। तो हो गए ना 128। अब खत्म कहाँ होता है? खत्म होता है 191 पे। यस दूसरी क्लास ए स्टार्ट होती है 0 से लेकर 126 तक, 0 से स्टार्ट होती है 126 पे खत्म होती है। क्लास बी 128 से स्टार्ट होती है, 127 मैंने अभी छोड़ा है, बताता हूँ क्यों। 128 से स्टार्ट होता है और 191 पे खत्म होती है। इसके बाद इमरान कैसे लिखूं? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 255 255.255 डॉट 255 आगे बात समझ। अब क्लास सी कहां से स्टार्ट होती है? क्लास सी स्टार्ट होती है 192 सीधा 191 पे खत्म होगी ना। क्लास सी 192 से स्टार्ट होगी, इसमें कोई चीज स्किप हुई ही नहीं है। कहीं कोई दिक्कत है? आप ऐसे चेहरे से करके बोल रहे जैसे आप कंफ्यूज हो क्या। मैं बोल रहा हूँ क्लास सी 192 से स्टार्ट होती है। हाँ वो एक चीज कोई ऐसी थी, एक चीज कोई ऐसी है कि जो हमें छोड़नी पड़ती है। वो क्यों छोड़नी पड़ती है मैं अभी बोलूंगा वो क्या है। 192.0.0 3 बार से लेकर कहां तक? 223 223 पे जाके ये खत्म होती है। 223 पे क्लास सी खत्म होती है। 223 डॉट अब क्या लिखूं? मैक्सिमम वैल्यू हाँ बोलो, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 255.255 हाँ 0.255 ये क्यों मैं लिख रहा हूँ 3 बार? क्योंकि कितने ऑपरेट है यहाँ से? 4 ऑपरेट है। अब मुझे बोलो क्लास डी कहां से स्टार्ट होगी? 224 से स्टार्ट होगी, डॉट 0.0.0 से स्टार्ट हुई है ना 224 से। यस सर, और खत्म होगी 239 क्योंकि हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। और जरा लास्ट वाली क्लास कहां जाके खत्म होने वाली है? The last class of IP address 255. going to end at maximum value of IP address. That is 255 तो कहां से स्टार्ट होगी ये? 240.0.0.0 to 255.255 कुछ यूनिक लगा? 255.255 आगे बात समझ। क्लास ई। अब बात करते हैं कि मैंने 127 क्यों नहीं लिखवाया आपसे, समझ आ रही है? अब बात करते हैं मैंने 127 क्यों नहीं लिखवाया और कौन सी 3 क्लासेस ऐसी हैं जो यूज में होती हैं। देखो यहां पे अगर बात करें हम 127 की, वो स्पेशल काम के लिए रखा गया है एंड दैट स्पेशल क्लास 127 इज स्पेशल यूज्ड फॉर ए स्पेशल टास्क। 127 की जो क्लास है यस सर, किस टास्क के लिए रखा है? उस टास्क को बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। नो व्हाट इज मीन बाय लूप बैक एड्रेस? मुजम्मिल क्या कोई पता है लूप बैक एड्रेस के बारे में? नो सर, ये लूप बैक एड्रेस है। लूप बैक एड्रेस क्या होता है ये समझो। कभी कभार इंटरनेट आपने पैक भी डाला हुआ है, यस सर, जियो का सब कुछ है आपके पास, एयरटेल सिम है, सब कुछ है, बट एक चीज है कि आपको इंटरनेट चल ही नहीं रही है। इंटरनेट में दिक्कत हो रही है। यस सर, साथ वाले को बोलते हैं जरा एयरटेल में इंटरनेट चल रही है, वो बोलते हैं मुझे तो बड़े अच्छे से चल रही है। आपको दिक्कत है, मतलब कि फोन, हर एक फोन के अंदर NIC कार्ड होता है, यस सर, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC कार्ड, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC कार्ड। सर वहाँ पर
हाँ बताता हूँ। एनआईसी कार्ड एक्चुअल में होता क्या, एनआईसी कार्ड का सिर्फ यूज होता है नेटवर्क के लिए। यस सर। अब जब एनआईसी कार्ड ही खराब है तो नेटवर्क कहां से आएगा, मत आएगा। तो अगर हमें इंटरनेट नहीं चल रही है तो हमें देखना है यार ये इंटरनेट क्यों नहीं चल रही है। तो हमारे पास एक आईपी रहता है 127 और हमें ये टाइप करना है, वहां से अगर आंसर मिल गया समझो एनआईसी कार्ड खराब, अगर आंसर ना मिला तो समझो तुम्हारा एनआईसी कार्ड का सत्यानाश हो गया, तुम्हें एनआईसी कार्ड नया डालना है। जैसे बैटरी होती है ना फोन में, किस लिए, डिस्प्ले को ऑन करने के लिए, ऐसे एनआईसी कार्ड होती है नेटवर्क को ऑन के लिए। जब एनआईसी कार्ड खराब हो जाएगा नेटवर्क नहीं आएगा। और एनआईसी कार्ड को ठीक करने के लूप बैक एड्रेस इसको बोलते हैं। यही होता है 127, इसीलिए रखा गया है कि आप उसको देख सको। अगर रेस्पॉन्स मिल जाता है ना, आज आप जाके एक बार गूगल पे लिखना CMD, फिर उसके बाद पिंग टाइप करके उसके बाद 127.00 3 बार लिखना, अगर वहां से रेस्पॉन्स मिला, वैसे तो आपको चल ही रहा है तो रेस्पॉन्स मिल जाएगा, तो समझो कि आपका एनआईसी कार्ड बिल्कुल ठीक है। आगे बात समझ। अब बात करते हैं, दो क्लासेस जो है वो हमें पढ़नी ही नहीं है। अब बोलोगे क्यों नहीं पढ़ने, दो क्लासेस, क्लास D और क्लास E, ये जो क्लास है ये रखी गई है स्पेशल टास्क के लिए। इसको रखा गया है मल्टीकास्टिंग के लिए, ठीक है। इसके लिए रखा गया है मल्टीकास्टिंग के लिए। कौन सी वाली, क्लास D। और क्लास E को रखा गया है रिसर्च के लिए। इसके लिए रखा गया है रिसर्च के लिए। यानी अगर हमें कुछ नए आईपी एड्रेस वगैरह लाने होंगे या कुछ और, तो हमें क्लास E का इस्तेमाल करना है, कुछ रिसर्च करनी है। अब कुल मिला के बात हमारे पास पहुंचती है पहली 3 क्लासेस की, जिनको लेके हमें फार्मूले यूज करने हैं, जिनको लेके हमें बहुत कुछ करना है। लेकिन क्लास D एग्जाम में पूछा जाता है, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेस, कितनी क्लासेस हैं, 5। गुड। क्लास D deals with multicasting, क्लास E deals with research। तो इनकी तरफ हमें बढ़ने की जरूरत नहीं, हमें किन पे रहना है, पहले 3 पे। बात आ गई समझ। अब बात करते हैं 32 बिट क्या है। ये मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा, इस डब्बे से आपको कुछ लगा मैं क्या करने जा रहा हूं, 4 ऑक्टेट, इसीलिए मैंने क्या रखे 4 डब्बा। हमेशा आईपी एड्रेस याद रखना, अगर कोई आईपी एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 256 से, समझो वो कोई आईपी एड्रेस है ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आईपी का क्या है 2555। तो आईपी एड्रेस 256 से कभी स्टार्ट नहीं होगा, याद रखना। और आईपी एड्रेस अगर वो लिखता है ऐसे, अगर देखो वो लिखता है 256.20.10, आप बोलो आप फिर भी फेल हो। पहले तो गलती ये कि 256, मैक्सिमम वैल्यू 255 है तो 256 कहां से आया, पहले ये गलती। दूसरा उसने डॉट 3 ही ऑक्टेट लिखे हैं, चौथा नहीं लिखा है। तो आईपी एड्रेस में कितने ऑक्टेट होते हैं, 4। लिखूं कैसे, 192, ये तो समझो लाइन को डॉट, इसके बाद 168.20.120, कितने ऑक्टेट हैं। और आईपी एड्रेस को भी हमेशा कितने ऑक्टेट में लिखा जाता है, और ये कितने में था, क्या ये आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस हमेशा 2 चीजें याद रखना, मैक्सिमम वैल्यू आईपी एड्रेस का 255 है, वहां से आगे आईपी एड्रेस जो होता है वो गलत है, वो आईपी एड्रेस नहीं है। दूसरा, अगर क्लास लेस है तो वो अलग चीज है, क्लास लेस मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक क्लास फुल की बात कर रहा हूँ। और दूसरा अगर बात करें इसमें ये क्या बोलते हैं, ऑक्टेट 4 है, अगर वो 3 बोलता है फिर भी। आगे बात समझ। तो ये 4 ऑक्टेट समझ आई थी, ये क्या है अभी आ गई ना समझ, पहले अगर नहीं आई थी 4 ऑक्टेट क्या है, 0 मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, 32 बिट। अब ये 32 बिट क्या है, यहां पे समझो 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स 8 बिट्स क्या हुआ, 8 8 16 16 16 32 हो गए। एक ऑक्टेट कितने बिट कैरी करता है, 8। ये भी याद रखना, क्योंकि ये आईपी एड्रेस है ही कंफ्यूजिंग, क्योंकि इसमें पहले तो ऑक्टेट याद रखने हैं,
फिर तो मैक्सिमम वैल्यू याद रखना है, क्लासेस याद रखनी है, बिट्स याद रखने हैं। अभी आपको मैं थोड़ा सा और भी लेके जा रहा हूँ, 2-3 चीजें हम निकालेंगे बस क्लास का समय। तो आप ये समझो कि 8 बिट का एक ऑक्टेट बनता है। जब 8 बिट्स मिलते हैं ना तब एक ऑक्टेट बनता है। दूसरे 8 बिट के दूसरा ऑक्टेट, तीसरे 8 बिट के तीसरा ऑक्टेट, चौथे 8 बिट के चौथा ऑक्टेट। तो 4 बिट्स के कितने ऑक्टेट बने, 32 बिट्स के 4 ऑक्टेट। इसीलिए इसको आईपी को कितने में लिखा जाता है, 4 ऑक्टेट। याद रखना एक ऑक्टेट का मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा, 0, मैक्सिमम 255। अब कोई ऐसा बंदा है जो मुझे 8 बिट्स का मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा, 4 8, जरा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या है 8 बिट। यस सर। आपने बाइनरी की क्लास क्यों नहीं दी, और इम्पोर्टेंट क्लास थी ये। बाइनरी का जब हम निकालते हैं ना, बाइनरी का डेसिमल वैल्यू या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करते हैं, उस वक्त हमें ये फार्मूला लगाना पड़ता है। 1 को +1 करो तो 2, 2 को +2 करो तो 4, 4 को +4 करो तो 8, 8 को +8 करो तो 16, 16 को +16 करो तो 32, 32 को +32 करो तो 64, 64 को 64 करो तो 128। अब 128 जो है ना, यहां से लेकर यहां तक कितने ऑक्टेट आते हैं, देखो सॉरी कितने बिट्स आते हैं, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 7 8। अब इनका मैक्सिमम वैल्यू करो, 128 + 64, तो बस हम आप ही निकाल दो फोन। 128 जल्दी जल्दी करो अगर आपको जल्दी पढ़ना है तो। 192 + 32, 192 + 32 कितने हुए, 20 कितने +16 +8, ठीक, हाँ, +4 +2 +1 क्या हुआ, जो आपने पढ़ा है वही रिपीट होगा। मगर ये याद रखना कि आईपी में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ऑक्टेट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 255। अब समझ आ गई क्यों 255 है तबसम, क्योंकि जब हम 8 बिट्स को ऐड करते हैं उसका मैक्सिमम वैल्यू जाके खत्म होता है 255 पे। इसीलिए आईपी एड्रेस 256 से कभी स्टार्ट, बिकॉज 1 ऑक्टेट कैरीज 8 बिट्स एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 bits is 255 and minimum is 0। खत्म। अब बात करते हैं, वो तो ये था ये बाइनरी की क्लास किस किसने दी है, हाथ खड़ा करो। अब मैं कुछ नहीं पूछने वाला हूं, लारे दी है, गुड। पहले क्यों बोला नहीं, आप बोलो दी है, चलो ठीक है। अब पहले हम निकालते हैं ये चीजें, मेन इंपॉर्टेंट चीजें समझी ना। अब हम एक चीजें और चीज समझते हैं। हमने लास्ट के 3 टॉपिक लिखे, वी आर गोइंग टू फाइंड नेटवर्क आईडी, वी आर गोइंग टू फाइंड सबनेट मास्क, वी आर गोइंग टू फाइंड ब्रॉडकास्ट आईडी। यस सर, समझ आ रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड नेटवर्क आईडी। हाउ टू फाइंड ए नेटवर्क आईडी। अगर तुम्हें एक आईपी एड्रेस दिया जाए कि इस आईपी एड्रेस की नेटवर्क आईडी निकाल के दे दो, मुश्किल है ना। फिर आपने तो ऐसे थ्योरेटिकली अभी बहुत कुछ पढ़ा, बट प्रैक्टिकली करो पता चलेगा तब। अब आते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। यह है आपको एक आईपी एड्रेस दिया है, आपको आईपी एड्रेस दिया 115.20.168.30 आईपी एड्रेस नॉर्मल कोई। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये किस क्लास में आता है। नेटवर्क आईडी निकालने से पहले आपको ये चीज सोचनी है, ये किस क्लास में आता है। क्लास फर्स्ट। तो पहला ऑक्टेट समझो, कितने ऑक्टेट है, 1 2 3 4, बोला था ना आईपी एड्रेस 4 ऑक्टेट में लिखा जाता है। तो हमेशा याद रखना कि स्टार्टिंग वाला ऑक्टेट कौन सा है। बस आपको इनको गोली मार दो, निकाल दो बाहर, माइंड से ही निकाल दो कि इधर कुछ लिखा हुआ है। पहले आपको क्या देखना है, 115। अब 115 किस ऑक्टेट में, किस क्लास में आता है, क्योंकि ये स्टार्ट होता है 0 से और खत्म होता है 126।
अब नेटवर्क आईडी कैसे निकालोगे? क्या है इसमें? 0 to, ठीक है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। इधर हम लिखते हैं क्लास 1। ऐसे भी आप भी लिखो। यहाँ पे सवाल है, फाइंड द नेटवर्क आईडी ऑफ दिस आईपी। इस आईपी की क्या है? वो आईपी 115.168.20.30। बस ये समझ लो, ये आईपी है तुम्हारे पास। इस आईपी की क्या निकालनी है तुम्हें? नेटवर्क आईडी। तो सबसे पहले ये सोचो कि पहला ऑक्टेट किस क्लास में आता है। तो समझ लो कि पहला ऑक्टेट किस क्लास में आता है? फर्स्ट क्लास में। इतनी बात क्लियर? अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। क्लास 3 जो हमारे पास है ना, जिनको पढ़ना है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इसमें पहला ऑक्टेट रिजर्व रखा जाता है नेटवर्क के लिए, इसलिए मैंने लिखा n। क्या लिखा? बाकी के 3 रिजर्व रखे जाते हैं होस्ट के लिए। याद रखना, n को, नेटवर्क को हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट को हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा थोड़ा माहौल बन रहा है ना कि हम किस तरफ जा रहे हैं, नेटवर्क आईडी कैसे निकालेंगे। क्लास 1 में एक ऑक्टेट किसके लिए रखा जाता है? नेटवर्क के लिए। 3 ऑक्टेट किसके लिए रखे जाते हैं? होस्ट के लिए। क्लास बी में पहले के 2 ऑक्टेट किसके लिए रखे जाते हैं? ये हमेशा याद रखना, पहले के 2 ऑक्टेट किस लिए रखे जाते हैं? नेटवर्क के लिए। बाकी के 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए। क्लास सी में पहले के 3 ऑक्टेट किसके लिए? बाकी का 1। अब आपको कैसे निकालना है? इससे इजी मेथड, इससे इजी वे में कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल इजी है नेटवर्क आईडी निकालना। आपको देखना है सबसे पहले ये क्लास का है, क्लास 1 का है। तो आप देखो क्लास 1 में पहला ऑक्टेट है ना, तो आपको लिखना है सीधा 115। लिखा? यस सर। बाकी जो है ना, ये 3 ऑक्टेट ये लिखने, इसके सामने लिखना है 0 0 0। दैट इज कॉल्ड योर नेटवर्क आईडी। ये निकली तुम्हारी क्या? नेटवर्क आईडी। कौन सा टफ है? कौन सा टफ है? क्लास ए में पहला ऑक्टेट जो है ना, वो क्या है? 115। तो पहला ऑक्टेट किसके लिए होता है? नेटवर्क के लिए। और जहां जहां नेटवर्क वाला ऑक्टेट है, वहां वहां आपको वो वैल्यू लिखना होता है। जहां नेटवर्क ऑक्टेट नहीं होता है, होस्ट होता है, फिर वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, वहां 0 0 लिखोगे। तो जब आप लिखोगे 15.0.0.0, दैट इज नेटवर्क आईडी। ये क्या निकली तुम्हारी? नेटवर्क आईडी। समझ नहीं आई? एक और ट्राई करते हैं। क्लास बी का एक आईपी एड्रेस उठाते हैं। आप किसका उठाते हैं? क्लास बी का। मेरे पास एक आईपी है 152.168.20.40। तो ये किस क्लास में आता है तबस्सुम? क्लास बी में कितने ऑक्टेट हैं रिजर्व? हाँ, 128 से लेके 191 है ना। तो पहला ऑक्टेट किससे है? 152। तो ये पहले ही समझ लो ये किस क्लास का है? बी। ऐसे ही सवाल आता है, देखो अभी फाइंड द, सवाल अगर ये आए, फाइंड द क्लास ऑफ दिस आईपी एड्रेस। फाइंड द क्लास ऑफ दिस आईपी एड्रेस, नेटवर्क आईडी नहीं, फाइंड द क्लास ऑफ। तो कैसे ढूंढोगे? इधर क्लास की रेंज लिखी है ना कि कहां से लेकर कहां खत्म हो रहा है। तो समझो कि दूसरा आईपी एड्रेस 128 से स्टार्ट हो रहा है और 191 में खत्म हो रहा है। तो 128 से लेकर 191 के बीच में है ये आता है। तो ये किस क्लास का है? क्लास बी का। अब क्लास बी में कितने ऑक्टेट रिजर्व रखे गए हैं? किसके लिए? नेटवर्क के लिए 2। तो समझो पहले के 2 आपको लिखने हैं और बाकी होस्ट है, उनके बदले क्या लिखना है? जो ये आप लिखते हो ना, ये तुम्हारी क्या होती है? नेटवर्क आईडी। कितना आसान है अब फाइंड करना, है आसान। अब मैं आपको तुम्हारे लिए काम देता हूं एक और। मैं लिखता हूं 197.16.128.10। निकालो इसका नेटवर्क आईडी। कैसे निकालोगे? सबसे पहले एक सवाल है, फाइंड द क्लास ऑफ दिस आईपी एड्रेस। ठीक है कुलसुम, आज आप
एब्सोल्यूट फॉर्म में हो, लेकिन आप थोड़ा सा चुप चुप रहें, मैं इससे पूछ रहा हूँ। बोलो पहले ये सर क्लास सी का है, कैसे पता चला क्लास सी का है? जब हमने नंबर ये याद रखना कि हमने क्या देखा, पहला ऑक्टेट देखा कि कहाँ octet। से स्टार्ट हो रहा है, और पहला ऑक्टेट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 197 197। तो क्लास सी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 192 तो इसके बीच में आता है ना। Yes, sir। तो समझो ये किस क्लास का है? क्लास सी। इजी निकाल पाओगे ना? Yes, sir। अब बोलो मैं नेटवर्क आईडी कैसे निकालूं? पहले इसको लिखना है सर 197। इसमें से कुछ करना है मुझे क्या? यस सर। क्या करना है? पहले हमें 3 लिखने हैं ना नेटवर्क आईडी। कैसे? 197.16.128.0। ये 0 क्यों लिखा और 1 ये 3 क्यों लिखने पड़े? सर जो 3 है हमें इसमें क्योंकि ये क्लास 3 थर्ड में ऑक्टेट, तीन याद रखना, octet 3 निकालने हैं। ऑक्टेट रिजर्व किसके लिए है? क्लास थर्ड। नेटवर्क के लिए है। तो इसलिए जो जो ऑक्टेट रिजर्व होता है नेटवर्क के लिए, Yes, sir। नेटवर्क आईडी निकालने के वक्त उस वक्त उसको लिखना पड़ता है, उसका वैल्यू को हमें चेंज, नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये रिजर्व है ना तीनों, Yes, इसका sir। वैल्यू हमें चेंज, नहीं करना पड़ता। हमें जैसा है वैसा लिखना है। जहां होस्ट आएगा वहां क्या लिख देना। 0। मैं एक आपको आईपी दे रहा हूं, फाइंड द क्लास, बस फाइंड द क्लास ऑफ दिस आईपी एड्रेस। क्लास ए। पहले क्लास कहाँ खत्म हो रही है? सामने लिखा हुआ है क्लास 126 पे। अरे मेरे अल्लाह, खत्म कहाँ हो रही है? 126 पे खत्म हो रही है। तो ये 0 से start। 126 के बीच में आता है, Yes, इस sir। रेंज में, इसलिए ये किसका है? क्लास क्लास ए ए का। का। अब नेटवर्क आईडी कैसे निकालो? सर लिखना है ना इसमें। क्या लिखना है? 72 हाँ 0 हाँ पॉइंट 0 डॉट 0 हाँ डॉट 0 क्योंकि क्यों? होस्ट में आता है। क्यों? क्योंकि होस्ट में आता है। क्योंकि क्लास 1 में वन एक ही ऑक्टेट, लिखना पड़ेगा। बोलो क्लास 1 में एक ही ऑक्टेट। क्या? आप चुप रहना, क्या एक ही ऑक्टेट। ऑक्टेट? गुड, बोलो बोलो थोड़ा अच्छे से, ऑक्टेट। एक ही ऑक्टेट किस में रिजर्व होता है? क्लास तो इसलिए इसको लिखना पड़ेगा, बाकियों को अगर मैं इधर लिख दूं 172 ए क्लास बी का है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? आप चुप, सब चुप। 172 168 172 डॉट 168 डॉट 00। होगी बात, आगे समझ। इधर आप लिख दो फाइंड द ब्रॉडकास्ट आईडी, फाइंड द ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है? इसी का अपोजिट, इसी का अपोजिट, फाइंड द ब्रॉडकास्ट आईडी ऑफ दिस आईपी एड्रेस, फाइंड द ब्रॉडकास्ट आईडी ऑफ दिस आईपी एड्रेस। कैसे निकालोगे? तो बस हम इसी का अपोजिट कर दो ना मेथड, कैसे निकालोगे? पॉइंट बहुत अच्छा, ने कुछ हद तक सही बोला। अब मैं बताता हूं इसको क्या करना है। ये आईपी है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे 115.168 ये आईपी एड्रेस है। अब सवाल है कि फाइंड इट इज ब्रॉडकास्ट आईडी। तो आपको देखना है सबसे पहले ये किस क्लास का है, बोलो जोर से। ए क्लास का है। तो हमें पहला जो है वो सीधा लिखना है ऐसे ही 115। बाकी के 3 ऑक्टेट का मैक्सिमम वैल्यू लिखना है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 255.255.255, दैट इज इट इज ब्रॉडकास्ट आईडी। ये होगी इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी, है ना? अब इजी, जहां जहां होस्ट आया है वहां वहां हम क्या लिख रहे थे? 0 लिख रहे थे ना, मिनिमम। अब इसी का अपोजिट जाओ, मैक्सिमम वैल्यू, तो वो जो लिखते हो ना, ये निकल जाती है तुम्हारी क्या? ब्रॉडकास्ट आईडी। अब ये ब्रॉडकास्ट आईडी होती क्या है? अगर इस लैब में मैंने इतने सिस्टम लगाए हुए हैं, मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड करनी है सब सिस्टम उसको, मतलब 20 लोग बैठे हुए हैं, 20 लोगों को वो मैसेज आनी चाहिए, तो मैं किस आईडी का यूज करूंगा? ब्रॉडकास्ट है। जैसे वन ड्राइव करते हैं ना,
तो वो डेटा सबके पास सेव होता है। ऐसे हम सबको अगर मैसेज करनी है तो ब्रॉडकास्ट आईडी, समझ आ रही है? ब्रॉडकास्ट आईडी यूज होती है जब हम एक ही मैसेज सबको सेंड करने हैं, तब होती है हमारे पास ब्रॉडकास्ट आईडी। और ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे निकालते हैं? पहला ऑक्टेट जो होता है वो रिजर्व होता है, उसको ऐसे ही रखा जाता है। जो होस्ट के हैं उसको क्या देना पड़ता है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 255। जरा मुझे निकाल के दे दो इसका। बस इतना मैंने चेंज किया। 193। हाँ, ये प्रैक्टिकल है, इसमें मैं अभी क्लास खत्म करने के बाद एक एक को आगे उठाऊंगा इधर, ठीक है? अब बोलो मैं कैसे निकालूं इसको। सबसे पहले बोलो फाइंड द क्लास ऑफ दिस आईपी एड्रेस। क्लास सी। क्लास सी। क्लास सी में कितने ऑक्टेट रिजर्व है नेटवर्क के लिए? 3। तो मुझे क्या करना है? पहले चुप, क्या कर, अभी आपकी भी बारी है, कुछ ज्यादा बातें कर रहे हैं। बोलो क्या सर? अब मुझे कैसे निकालनी है ब्रॉडकास्ट आईडी? सर 193 हाँ, 255 193 193। 168 आप जरा चुप हो जाओ। 168। सर इसको मुंह के सामने पकड़ो। हाँ, आगे। 2 हाँ, 255 1 अबे 20 है। 20 सर। हाँ, फिर 255 ये क्यों इसको बोल रहे हो? ये 255 क्यों लिखा? क्योंकि ये एक किसके लिए है? पोस्ट। जरा ये 172 मैंने लिखा है, 175 लिखा है। अब निकाल के दे दो। पोस्ट क्लास, पोस्ट क्लास ये किस क्लास का है? बी का। और बी क्लास में कितने ऑक्टेट रिजर्व है नेटवर्क? 2। तो 2 की जगह मुझे क्या लिखना है? 175 175 168 168 255 255 डॉट 255 होस्ट। जो होस्ट का है उसको मैक्सिमम वैल्यू देंगे। तो ये तुम्हारी क्या निकल गई? ब्रॉडकास्ट आईडी। समझ आ रही है? ये हो गया तुम्हारा ब्रॉडकास्ट आईडी भी निकालने का तरीका। कन्वर्ट दिस आईपी एड्रेस इनटू बाइनरी। आपको आता है? किस किस को आता है? हाँ, बड़ा इजी है ना, वो वैसे ही करना है जैसे मैंने बोला हुआ है। सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास ये आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस, इसका मैक्सिमम वैल्यू एक ऑक्टेट का क्या है? ये किस, पहले तो ये देखो कि ये किस में आता है? क्लास बी में। और क्लास बी में कितने ऑक्टेट रिजर्व है? 2। नेटवर्क के लिए कितने रिजर्व है? 2। तो एक बिट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 255 डॉट, दूसरी बिट का मैक्सिमम वैल्यू डॉट। कितना आसान है, जरा आप सोचो मैंने क्या लिखा है। बोलो। अब उल्टा, हाँ, जहां पे जो ऑक्टेट रिजर्व है नेटवर्क के लिए उधर मैंने क्या दे दिया? मैक्सिमम वैल्यू। और जो होस्ट के लिए उधर मिनिमम वैल्यू। हाँ, तो 2 है ना। 175 किस किस क्लास में आता है? सी क्लास में, बी में। तो बी में कितने ऑक्टेट रिजर्व हैं? तो मैंने भी कितनी बार लिखा? नहीं, ये इधर मैंने 175 लिखा हुआ है। 170। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लिखना होता है? जहां पे नेटवर्क या जो ऑक्टेट किसके लिए रिजर्व होते हैं? नेटवर्क आईडी के लिए। वहां पे क्या लिखना होता है? मैक्सिमम। और जो होस्ट के लिए वहां क्या होता है? मिनिमम। एक चीज है इंफॉर्मेटिव में लिख के जाता हूँ, वो क्लास इसमें लिख ही लेना। 3 आईपी एड्रेस आते हैं किसमें? एक आता है 10, एक आता है 172, एक आता है 192। ये 3 आते हैं किसमें? प्राइवेट आईपी एड्रेस में। अब तीनों का मैं एक फार्मूला साथ ही में लिख के भेजता हूं ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए, ठीक है? मैंने कौन सा आईपी लिखा है? आईपी एड्रेस मैंने क्या लिखा है? 110 डॉट
पहले मैंने इसकी क्या निकाली, नेटवर्क आईडी, वो क्या थी 110 गुड। फिर मैंने क्या निकाली, ब्रॉडकास्ट आईडी, वो क्या थी 110 गुड। ठीक है। फिर मैंने क्या निकाला इसका, सबनेट मास्क, वो क्या था 255.0। आ गया समझ सारा। अब आईपी एड्रेस पे थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेना।